और बच्चों पर लगातार बढ़ रहे सोशल मीडिया के प्रभाव ने इस कदर असर किया है कि अब राजस्थान हाईकोर्ट को इसमें दखल देना पड़ रहा है। इसका बड़ा उदाहरण है राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसले में नजर आया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने यूट्यूब पर स्टंटबाजी और हॉरर वीडियो बनाने वाली 11 साल की बच्ची और उसके छोटे भाई के मामले में संज्ञान लिया है और कोर्ट ने दोनों बच्चों की कस्टडी दादा दादी से छीनकर मां को सौंप दी है। मामला जयपुर का है। पिता की मौत के बाद 1 साल से दोनों बच्चे दादा दादी के पास रह रहे थे। ऐसे में जस्टिस पंकज भंडारी की बेंच ने दादा दादी को परवरिश को गैर जिम्मेदार बताया है और कोर्ट ने कहा है कि 11 साल की बच्ची खुद वीडियो बना रही है, एडिट कर रही है, अपलोड कर रही है, लेकिन उसके दादा दादी को कभी ये नजर नहीं आया कि वो बच्चे कर क्या रहे हैं। अदालत ने सुनवाई के बाद कहा कि बिना किसी निगरानी के इतनी कम उम्र की बच्ची का यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना खतरनाक है और साइबर अपराधी उसे निशाना बना सकते थे। बच्चों की मां के वकील ने बच्ची की यूट्यूब चैनल कोर्ट में दिखाई थी और मां का आरोप था कि बच्चे पिता का फोन वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इससे होने वाली कमाई किसी और को मिल रही थी। दादा और दादी का कहना है कि चैनल का एक्सेस बच्चों के नानी के पास है और उन पर गलत आरोप लगाए गए हैं। तो कोर्ट ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। कोर्ट का कहना है कि परिवार ने इसे गंभीरता के साथ नहीं लिया, दादा दादी ने ध्यान नहीं दिया और बच्ची क्या कर रही है इसका भी ध्यान परिजनों को नहीं है। बच्चों की परवरिश में ये बड़ी लापरवाही है और यूट्यूब पर बिना गाइडेंस के छोटी बच्ची की मौजूदगी, मां ही बच्चों की प्राकृतिक संरक्षक होती है, इसलिए अब कस्टडी मां को सौंप दी गई है। सर्वोत्तम हित के लिए मां को बच्चों की कस्टडी दी जाती है और मां ही बच्चों की प्राकृतिक संरक्षक होती है। दादा दादी ने इस पूरे मामले में ध्यान नहीं दिया, जिससे अब ये फैसला कोर्ट ने लिया है कि अब कस्टडी मां के पास होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र जुड़ रहे हैं लाइव। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे जो कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है, बच्ची सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही थी लेकिन परिजनों को इसकी भनक नहीं थी। अब इस पूरे मामले में कोर्ट ने क्या फैसला लिया है और परिजनों को क्या बताया गया है? बिल्कुल, देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि जो राजस्थान के इतिहास में हम पहली बार कह सकते हैं कि किसी बच्चों के जो कह सकते हैं कि माता पिता का जो कह सकते हैं कि संरक्षण को लेकर पहली बार एक आदेश दिया है और उस आदेश का आधार ये माना गया है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो बच्चों के द्वारा जो कंटेंट अपलोड किया जा रहा है उस कंटेंट को आधार मानते हुए जो है दादा दादी से कस्टडी लेकर माता को जो है वो कस्टडी दी गई। मैं इस वक्त उन बच्चों की माताजी के साथ हूं और उनसे भी मैं जानूंगा क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरीके से इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मैम, सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रीति सैनी है। प्रीति जी, ये घटना कब की है और किस तरीके से आपको लगा कि भी बच्चे हैं यूट्यूब या फिर जो सोशल मीडिया है उस पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कैसे पता चला? मेरे को यानी मैं बीमार रहती थी, उनको जाने के बाद में फिर बच्चे लगातार फ़ोन ये देखते रहते थे। बुई दादा दादी ने मौके का फ़ायदा उठा के उनको फ़ोन ये दिया, तो मेरे को तो पता नहीं है। मैं उस टाइम पे फ़ोन भी हाथ में नहीं लेती थी। एक दिन भाभी ने कहा भाई आपकी बच्ची वीडियो बना रही है, मैंने देखा है यूट्यूब पे। मैंने बोला हो ही नहीं सकता, तो इन्होंने मेरे को दिखाया। फिर मैंने बोला बैकग्राउंड देख के, क्योंकि ससुराल के वहीं की वीडियो बने हुए थे, मैंने सबसे कहा तो वो लोग बोलते हैं भाई है ना 2 बजे तक पढ़ के आती है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ ली अब तक, अब देखने दो फ़ोन, आप भी तो दोगे बाद में, बड़े होने के बाद में। तो मैंने ऐसे ऑब्जेक्शन किया तो बच्चों को मेरे खिलाफ भड़का दिया गया। बच्चे बोलते कि आप तो गंदे हो, आप फ़ोन नहीं देते हो, दादा दादी फ़ोन देते हैं, मेरी बुई फ़ोन देती है, अच्छी है। तो ऐसे बच्चों को मेरे खिलाफ कर दिया गया। धीरे धीरे जैसे मेरे पति का मेरे अकाउंट में पैसे आए थे उनके 34,000 रुपये इंश्योरेंस के, तो मेरे अकाउंट में आ गए। तो दूसरे दिन ही ननद के लड़के ने मेरे से ATM लेके भाई मामी जी फ़ोन पे सिस्टम चालू करूँगा, निकलवा लिए धोखेधड़ी से पैसे। मैंने ऑब्जेक्शन किया तो सास को बोला तो सास बोलती है भाई ये तेरे पैसे थोड़ी मेरे बेटे के कमाए हुए हैं, मेरे 2 ही तेने निकलवा लिए तो निकलवा लिए। ये बताइए, कोर्ट में जब आप लोग गए थे बच्चों की कस्टडी के लिए, तो कोर्ट में आपसे क्या क्या बातचीत हुई, किस आधार पे आपको जो है बच्चों की कस्टडी दादा दादी से लेकर आपको दी गई? दादा दादी से लेकर मेरे को इसलिए दी गई, सबसे पहले इनका यूट्यूब वीडियो देखा गया। भाई बच्ची इतनी सी उम्र में ऐसे ऐसे वीडियो डाल रखी है, अपलोड कर रखी है। के वीडियो थे उसमें कई वीडियो इंजेक्शन से संबंधित वीडियो थे, इंजेक्शन से खेल रही है, कई में राक्षसों की जैसे बन के खेल रही है, बाहर रेस्टोरेंट पे खेल रहे हैं बच्चे,
ऐसे वीडियो थे, कई प्रकार के वीडियो थे उनमें। इसके अंदर ऑर्डर के अंदर एक चीज और लाइन मेंशन की गई है जिसके अंदर बच्चे का जिक्र किया गया जो 7 साल का है। उसमें बच्चे के जो हाथ हैं, चेहरा है, वो काफी स्वेलिंग की वजह से जो कह सकते हैं उसकी तबीयत है, वो मेडिकल इशू उसको बताया, अनफिट बताया था। उसको लेके क्या चीज बोला? यानी कि मेरे बच्चे के बाहर की चीज़ें बनती। आज के 2 4 5 महीने पहले मैंने यहाँ जनाना में हॉस्पिटल, जेके लोना हॉस्पिटल में बच्चे को दिखाया था, जांच वाँच करवाई, जब पता चला भाई बच्चे को इस चीज़ से एलर्जी है। अब मैं तो यहाँ थी, उन लोगों ने मेरे को मिलने भी नहीं दिया गया, और जैसे बच्चा वहाँ बाहर की चीज़ें खा रहा है, अधिकतर हर चीज़ खा रहा है, बच्चे की बीमारी बढ़ती गई। अभी कोर्ट में फिर बच्चों को पूछा गया, सोजन वोजन देख के, भाई आपको कहाँ से दवाई दिलाई जा रही है, तो बच्चों ने साफ मना कर दिया बच्चे ने, भाई मेरे दादा दादी मेरे को दवाई नहीं दिला रहे हैं कहीं से। तो जज साहब ने पापा को बुलाया, देखो आपको बच्चे का इलाज करवाना है, ध्यान रखना है। अब पापा मेरे बच्चे का इलाज करवा रहे हैं, प्राइवेट दवाई दिला रहे हैं, कई बीमारी आई है इसके जिसका इलाज चल रहा है अभी। बिल्कुल, देखिए शिवानी, जिस तरीके से जो पूरा मामला संज्ञान में आया है उसके बाद जो है बच्चे के जो माताजी हैं जी। उनको कस्टडी बच्चों को दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले के बाद जो बच्चे के दादा दादी हैं उन्हें हर संडे को 12 से 5 बजे के बीच में है वो मिलने की इजाजत दी गई है। मेरे साथ बच्चे के मामा जी भी हैं, उनसे भी मैं जानूंगा कि सर 2 संडे बीत चुके हैं, 2 वीक बीत चुके हैं, दोनों बार आपने बताया कि दादाजी भी आए हैं, तो उन्होंने बच्चों को ले जाने के लिए जब बच्चों से बातचीत की, क्या कुछ बच्चों का रिएक्शन रहा? सर बच्चों ने सख्त मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम माँ के पास ही रहेंगे, तो अब वो जबरदस्ती करने लग गए बच्चों को। अब दादाजी अकेले आते नहीं थे, 4-5 लोग और भी आते थे उनके साथ में। 1-2 लोग तो ऐसे होते थे जिनको मैंने कभी देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, वो बच्चे के साथ जबरदस्ती करते थे। मैं उनको कहता था, देखो सिस्टर कहती थी, मैं कहता था अगर बच्चे बोले राजी प्यार से जाए तो आप ले जाओ, ऐसे जबरदस्ती मत करो। उन्होंने कहा आप भी तो लेके आए हो जबरदस्ती। मैंने कहा जी वहां से तो कोर्ट ने आदेश दिया है हमारे को, भाई इनकी आप मेडिकल फिट नहीं है, बच्चा दिखाओ। और बच्ची मोबाइल वगैरह ज्यादा यूज करती थी, तो भाई दादा दादी उस चीज को ध्यान नहीं दे पा रहे थे। ठीक है। माँ आखिर इनकी पढ़ी लिखी है, एमए की हुई है मेरी सिस्टर, तो इस वजह से अब वो तो 4-5 लूम जाते थे सर बच्चे के, ऐसे जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। बच्चा हाथ में से गिर रहा है उनके, मैं कह रहा हूँ लग जाएगी, कर जाएगी, क्या हो जाएगा। देखो हम डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, हमारे को क्या है, डॉक्टर को दिखा रहे हो तो हमारी तरफ से तो 10 जगह दिखाओ, ये उनका स्टेटमेंट होता था। तो देखिए शिवानी, जिस तरीके से ये जो पूरा मामला आया है और राजस्थान हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने अपना आदेश दिया ठीक है। है और उसमें साफ तौर पे मेंशन किए हैं, कई बिंदु उन्होंने मेंशन किए हैं। उनके ऊपर लिखा हुआ कि एक बच्चे के जो हाथ और पैर पे जो स्वेलिंग आ रही है उसका भी इस ऑर्डर के अंदर जिक्र किया गया है। इसके अलावा यूट्यूब जो सोशल मीडिया के ऊपर जो कंटेंट डाला जा रहा है उसको आधार मानते हुए भी मुख्यतः जो है जो दादा दादी से कस्टडी लेकर वो है अब माता जी को जो है बच्चों की कस्टडी देगी। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारियों के लिए।